एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक मजदूर रहता था। वो रोज मिट्टी खोदकर निकालता, अपने गधे पर लाता और उसे बेच दिया करता था। तो एक बार जब वह मजदूर मिट्टी खोद रहा था तो मिट्टी खोदते खोदते उसे उस मिट्टी में से एक कीमती हीरा मिलता है। लेकिन उस मजदूर को नहीं पता था कि वह बहुत ही कीमती हीरा है। तो उसने उस हीरे को अपने गधे के गले में बांध दिया। एक दिन जब वह गांव से अपने गधे को लेकर जा रहा था तो एक सेठ जी थे उसी गांव के, जो उसी गांव में एक छोटी सी किराने की दुकान चलाते थे। तो उन्होंने जब उस गधे के गले में उस हीरे को देखा तो उस मजदूर से पूछा कि यह तुम्हारे गधे के गले में क्या है, बड़ा चमक रहा है। मजदूर ने कहा कि यह चमकीला पत्थर है, मुझे मिट्टी खोदते समय मिला था। अब सेठ जी को चमकीला पत्थर पसंद आ जाता है और सेठ जी उस मजदूर से उस चमकीले पत्थर को 50 में खरीद लेते हैं और वह उस चमकीले पत्थर को अपने दुकान के तराजू पर लगा देते हैं। अब जो भी सेठ जी की दुकान पर आता उस चमकीले पत्थर को देखकर उसकी बहुत तारीफ करने लगता। तो एक बार एक जौहरी सेठ जी के दुकान पर आता है और जब वह उस कीमती हीरे को सेठ जी के तराजू पर लटका हुआ देखता है तो वह जौहरी समझ जाता है कि यह कीमती हीरा है। वह सेठ जी से पूछता है कि यह क्या है और इसे आपने तराजू पर क्यों लटकाया हुआ है। सेठ जी उस जौहरी से कहते हैं कि एक चमकीला पत्थर है, मैंने एक मजदूर से 50 में खरीदा था। वह जौहरी सेठ जी से कहता है कि क्या तुम इस चमकीले पत्थर को मुझे बेचना चाहोगे। सेठ जी उस जौहरी से कहते हैं कि अगर तुम इसे खरीदना चाहते हो तो मुझे 0 दे दो और इसे ले जाओ। अब वह जौहरी जो था वह बहुत ही कंजूस था। उसने सेठ जी से कहा कि मैं इस चमकीले पत्थर के तुम्हें 80 दे सकता हूँ, चाहिए तो बोलो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। सेठ जी अपने 0 रब पर ही अड़े रहे और वह जौहरी यह सोचकर वहाँ से चला गया कि आज सेठ जी नहीं मान रहे हैं, कल आऊंगा और सेठ जी को 0 रब देकर वह हीरा लेकर चला जाऊंगा। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि उसी दिन शाम के वक्त एक दूसरा जौहरी उसी गांव के रास्ते से जा रहा था और अचानक उसी गांव में उसकी गाड़ी बंद हो जाती है। जब तक ड्राइवर गाड़ी को रिपेयर कर रहा होता है वह जौहरी शेर जी की दुकान पर कुछ लेने के लिए जाता है और जब वह उस हीरे को तराजू पर लटका हुआ देखे तो सेठ जी से उसे खरीदने के बारे में पूछता है। सेठ जी भी उसे वही कहते हैं कि 50 में लिया था, आपको 0 में दे दूंगा। वह जौहरी बहुत होशियार था, उसने 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं किया और तुरंत सेठ जी को 0 देकर वह हीरा लेकर वहां से चला गया। अब जब दूसरे दिन पहला जौहरी सेठ जी की दुकान पर आया और जब उसकी नजर तराजू पर पड़ी तो उसे वह हीरा वहां नहीं दिखा। उसने सेठ जी से पूछा कि वह चमकीला पत्थर कहाँ गया। सेठ जी ने कहा कि वह कल तुम्हारे जाने के बाद एक दूसरे साहब आए, उन्हें वह पसंद आ गया और उन्होंने 1 रुपया देकर मुझसे वह खरीद लिया। अब यह सुनने के बाद उस जौहरी को बहुत पछतावा हुआ और उसे गुस्सा भी आया। तो उसने गुस्से में सेठ जी से कहा कि तुम कितने बड़े बेवकूफ हो, वह कोई चमकीला पत्थर नहीं था बल्कि वह बेशकीमती हीरा था और तुमने उसे 0 में ही दे दिया। अब यह सुनने के बाद सेठ जी ने उस जौहरी से कहा कि साहब ऐसा है कि मुझे तो पता नहीं था कि वह बेशकीमती हीरा है और आपको यह पता होने के बावजूद भी आप कल मुझसे के लिए झकझक कर रहे थे, तो मुझसे बड़े बेवकूफ तो आप हैं जिन्होंने के लिए एक कीमती हीरा खो दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें 3 बहुत बड़ी सीखें मिलती है। पहली यह कि कंजूसी भी वहीं करो जहां पर उसकी जरूरत है। अगर हर जगह कंजूसी करोगे तो अच्छी चीजें भी अपने हाथों से गवा दोगे। और दूसरी सीख इस कहानी से हमें यह मिलती है कि हाथ में आया हुआ मौका, अपॉर्चुनिटी हमें कभी भी गवानी नहीं चाहिए। अक्सर करके हम अपने आप को ब्रिलियंट समझकर कई सारे मौके हाथ से गवा देते हैं। और तीसरी सीख हमें इस कहानी से यह मिलती है कि कभी भी क्या मार है जमाने का। दोस्तों, 2 पैसा देने वाला मालिक और लेने वाला मजदूरों की श्रेणी में आ जाता है। इन नासमझ इंसान को बस अपना ही रुतबा घमंड भाता है, अपनी खुशियों से ज्यादा गरीबों का दुहक सुहाता है।
अजीब विडंबना कहा भी नहीं जा सकता, क्योंकि ये धरती शोषित इंसानों का विधाता है। क्या है मान, किसका करे सम्मान, आज के इंसानों को समझ नहीं आता है। बस हाय धुन पैसे रुतबे का ताता है। कहानी है बड़ी लंबी, फिर भी कहना चाहती हूँ, अपनी ही नहीं समस्त जनों का दुहक इस कलम से शोषणकर्ताओं तक पहुँचना चाहती हूँ। सुनो बात है कड़वी पर वेदना को उभारेगी, आंखों को न सही धड़कनों को संभालेगी। अब शुरू कर रही हूँ क्रमशः ईमानदारियों का पिटारा, जिनसे आज के प्राइवेट संस्थानों ने इंसानों को मजदूरी के लिए मारा। बात हो स्कूलों की या बड़ी बड़ी कंपनियों की, हर जगह शोषण हो रहा मेहनतियों की, वेतन के रूप में भीख दे रहे। क्या कहे ऐसे लोगों से जो इंसान के इंसानियत को भुला चुके हैं, इनके आत्मसम्मान जज्बातों को अपने आशियानों में दफना चुके हैं। वो बात की बात है कि हमेशा निहत्था मजदूर ही मालिकों के आगे हारा है, पर जब तक है बाजुओं में जान, तभी तक बना रहेगा इन शोषणकर्ताओं की शान। है औकात तो अकेले लड़ ले, देश की तरक्की में हमारे बिना अपना योगदान दे ले। उम्मीद ही नहीं विश्वास है, हिल जाएगी नींवन जिस पर ये खड़े हैं, और न जाने कितने मजदूर इसे बनाते हुए मरे हैं। काम को कल पर मत टा, एक बहुत पुरानी कहावत है कि कल करे सो आज कर और आज करे सो अब। दोस्तों, सही समय कभी नहीं आता है, अभी जो है वही सही समय है। तो अगर आप इस कहानी को और भी लोगों तक पहुंचाना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करो ताकि